बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के 10 साल के शासन में कई बम धमाके हुए। बीजेपी सरकार में आतंकवाद, नक्सलवाद पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ। बंगाल में लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अमित शाह ने सीधा हमला विपक्षी दलों पर बोला। वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को संविधान के खिलाफ बताया है। बीजेपी पर बंगाल में अशांति फैलाने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। ममता ने गाड़ियों की जांच को लेकर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमले भी तेज हो रहे हैं। 23 तारीख को पहले फेज का चुनाव। बंगाल का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो टीएमसी सत्ता में बरकरार रखने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यही वजह है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कूच बिहार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने ममता समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट ऐसी पार्टियां हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने अपनी गाड़ी रोके जाने पर नाराजगी जाहिर की है। ये तब हुआ जब वो उत्तरी दिनाजपुर में रैली के लिए जा रही थी। साथ सीएम ममता ने कहा, बीजेपी देश में संविधान को खत्म कर रही है। तो बंगाल चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे के साथ उतरी हुई है। टीएमसी ने उसे मुस्लिम विरोधी बताना शुरू कर दिया है। एसआईआर के बाद तो चुनाव अब पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गया है। बवाल शुरू किया ममता बनर्जी ने, लेकिन इधर बीजेपी भी पीछे नहीं है। अमित शाह ने यूसीसी लागू करने का ऐलान तक कर दिया। अमित शाह ने आज बंगाल में तूफानी चुनाव प्रचार किया और एक के बाद एक रैलियों में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने यूसीसी से लेकर लैंड जिहाद तक टीएमसी सरकार को घेरा। किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। तो जवाब में ममता बनर्जी ने आज एक पदयात्रा की और मजदूरों के हितों की बात करते दिखाई दी। शहाबुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी और बीजेपी पर तीखा अटैक किया। ओवैसी ने कहा, दोनों दलों में कोई बड़ा फर्क नहीं, दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो टीएमसी बीजेपी पर ओवैसी ने निशाना साधा है। कहा है, दोनों ही पार्टियों में और दोनों ही पार्टियों के नेताओं में कोई फर्क नहीं है, मिलकर ये बस गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शहाबुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा हमला। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में रह रहे हिंदुओं के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ लोगों को सर्वाइवल के लिए अपनी धार्मिक पहचान छिपानी पड़ रही है। गांव सौरदीप चक्रवर्ती नगर, शहर कोन नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल। यही पता है उन लोगों का जो कथित तौर पर धर्मांतरण के शिकार हैं। इस गांव में करीब 40 से 50 घर हैं। यहाँ के लोग नदी के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ते हैं और फिर आसपास के गांव में जाकर उसे बेचते हैं। यही इनके सर्वाइवल का साधन है। जहां ये लोग मछली बेचने के लिए जाते हैं, वे सारे गांव मुस्लिम बहुल हैं। इनका कहना है कि हिंदू पहचान के साथ जाने पर कोई मछली नहीं खरीदेगा, ऊपर से पिटाई होने की आशंका रहती है। यही मजबूरी है कि ये लोग मुस्लिम की तरह वेशभूषा बनाकर घूमते हैं। जान बचाने के लिए मजबूरी में दाढ़ी बढ़ा ली है। इलाके के हिंदू अपनी धार्मिक आस्था के साथ रह नहीं सकते। ये किसी को दिखा नहीं सकते कि इनकी पहचान हिंदुत्व की है। ये अदृश्य धार्मिक अतिक्रमण है, इसलिए हम इसे अर्ध धर्मांतरण कह रहे हैं।